आप लोग सोचेंगे कि मैं वातावरण की नकारात्मकता के विषय में व्यक्तित्व प्रबंधन के दिन क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि वातावरण नकारात्मक हो तो उसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस बार जिस तरह की चुनौतियाँ इंसानियत के सामने हैं, मानवता के सामने हैं, ऐसी मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आई। महाभारत तो कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। लंका अकेली थी जिसने उस समय में रावण के युद्ध को झेला था और राम के संहार को झेला था। पर आज की तारीख में तो आप कहीं चले जाइए, घर घर के अंदर महाभारत हो रही है और हर व्यक्ति के मन के अंदर एक लंका विराजमान है। आज के समय का जो असुर है दोस्तों, वो बाहर नहीं, मनुष्य के मन के भीतर है। इस बार का जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो बाहर की भूमि पर नहीं लड़ा जा रहा है। इस बार का युद्ध मनुष्य की मनोभूमि के अंदर लड़ा जा रहा है और इसलिए जो तैयारियां करने की आवश्यकता है वो पहले की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और ज़्यादा दुष्कर हो जाती है। वातावरण यदि विषाक्त हो दोस्तों, वातावरण यदि नकारात्मक हो तो आपका व्यक्तित्व कितना भी मजबूत हो, आदमी के ऊपर प्रभाव तो डालता है। सब जगह पर धुआं फैल जाए तो हमारे फेफड़े कितने भी मजबूत हों, सांस लेने में तकलीफ तो होती है। सब जगह की बत्ती चले जाए तो हमारी आंखें कितनी भी बढ़िया हों, दिखाई थोड़ा पड़ता है। इसलिए वातावरण यदि नकारात्मक हो तो वातावरण की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास सबसे पहले करने की आवश्यकता है। और इस बार जो चुनौतियाँ इंसानियत के सामने हैं दोस्तों, ऐसी शायद इंसान के सामने पहले कभी नहीं आई। यदि हम आज की वातावरण की नकारात्मकता को देखें तो उसका जो प्रभाव है और उसका जो आपको नज़ारा है वो अखबार खोलते से ही आज की तारीख में देखने को मिल जाता है। आप अखबार उठा करके देखो तो उसमें ऐसी खबरें आदमी को पढ़ने को मिलती है जिनको पढ़ करके लगता है कि क्या मानवता इंसान का साथ सदा के लिए छोड़ करके चली गई। आपको चाहे वो नित्य प्रति की हिंसा की खबरें हों, बलात्कार की खबरें हों, व्यभिचार की खबरें हों, इन खबरों को देख करके चिंता तो होती है कि आखिर हम इंसानियत का भविष्य किस तरह के परिवेश के हवाले करके जा रहे हैं। आप यदि अखबार पढ़ो दोस्तों तो आपको एक खबर आज से 7-8 वर्ष पुरानी है पर अभी भी दिल को विदीर्ण कर जाती है। घटना एक व्यक्ति की है जो मोटरसाइकिल पर घर से निकला, 35,000 रुपये उसकी जेब में थे, अपनी बच्ची के इलाज के लिए लेके जा रहा था। पीछे से एक गाड़ी आई, टक्कर मार दी और वो व्यक्ति जो था घायल होकर के सड़क के किनारे पड़ गया। हाईवे का किनारा था, न जाने कितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकली होंगी पर कोई गाड़ी उस व्यक्ति के सहायता के लिए नहीं रुकी। एक रुकी, उसके घायल शरीर के साथ सेल्फी लेने के लिए रुकी। एक और व्यक्ति रुका, उसकी जेब में से 35,000 रुपये निकालने के लिए रुका और सोने की अंगूठी निकालने के लिए रुका। जब हम ऐसी घटनाओं को घटता देखते हैं दोस्तों, इंसान को भेड़िए की तरह से आचरण करता देखते हैं, तो ऐसा कौन है जिसके हृदय में प्रश्न नहीं उभरता कि इंसानियत का भविष्य क्या होने वाला है। और कभी कभी घटनाएं उतनी बड़ी नहीं होती पर दिल में जख्म गहरे कर जाती हैं। 2-3 वर्ष पहले की घटना मुझे याद आती है कि एक स्कूल में एक 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। आप सोच के देखो कि प्रयास क्यों हो रहा है स्कूल की छुट्टी के लिए, हो क्या रहा है विद्या के मंदिर में, कर कौन रहा है 12 साल की अबोध बालिका, हो किसके साथ रहा है 6 साल के मासूम के साथ। जब दोस्तों इस तरह की घटनाओं को हम लोग घटता हुआ देखते हैं तो मन में शंका जरूर होती है। शंका होती है कि मानवता, इंसानियत आखिर किस तरफ जा रहे हैं, आखिर कौन सी राह हम लोगों ने चुन ली। आज की स्थितियों को आप देखो तो व्यक्ति अशांत नज़र आता है। आदमी के मन में सुख नहीं है, शांति नहीं, संतुलन नहीं, स्थिरता नहीं। आदमी को अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में स्पष्टता के साथ नहीं पता। परिवारों तक में तो प्रेम बचा नहीं, आप उसको राष्ट्र प्रेम और ईश्वर निष्ठा कैसे सिखाएंगे। सदाचार तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल करके बैठा है। यदि हम लोग इन घटनाओं के कारण में जाना चाहें, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं और इस देश के भविष्य के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, यदि हम लोग इन घटनाओं के कारण में जाना चाहें, जानना चाहें कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों नहीं, तो इन घटनाओं के घटने के पीछे 2 चीज़ें जिम्मेवार हैं दोस्तों। एक का नाम है इंसान के चिंतन के अंदर आया स्वार्थ और एक का नाम है इंसान की भावनाओं के अंदर आया छोटापन। आदमी के आँखों के ऊपर जब स्वार्थ का चश्मा चढ़ जाता है तो न तो उसे प्रकृति दिखाई पड़ती है, न परमात्मा दिखाई पड़ते हैं, न परमेश्वर दिखाई पड़ते हैं, न भारत माता दिखाई पड़ती है, न गंगा माता दिखाई पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति को इन जगहों पर सिर्फ नोटों के बंडल नजर आते हैं
यदि आदमी के भावनाओं के अंदर छोटापन आ जाता है, भावनाओं के अंदर संकीर्णता आ जाती है, तो आदमी की समझ में मात्र इतना आता है कि मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, इसी वक्त होनी चाहिए, किसी कीमत पर होनी चाहिए, दूसरे को मार करके होनी चाहिए, दूसरे का गला घोंट करके होनी चाहिए। और जब आदमी के चिंतन के अंदर ये बात आ जाती है दोस्तों, तो फिर उससे आप बृहत्तर उद्देश्य के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, मानवता के लिए संकल्प दिला पाने की स्थिति में नहीं होते। इसीलिए आप छोटे बच्चों को देखो और बड़े इंसान को देखो, एक छोटे से बच्चे में और बड़े व्यक्ति में क्या अंतर हो जाता है। छोटे से बच्चे को देखो जो गोद के अंदर खेल रहा है, आप उसके मुंह पे फूंक मार दोगे तो खुश हो जाएगा, चुटकी बजा दोगे तो खुश हो जाएगा, सीटी बजा दोगे तो खुश हो जाएगा, उसको आप एक टॉफ़ी का रैपर दिखा दोगे तो खुश हो जाएगा, पतंग दिखा दोगे तो खुश हो जाएगा, आप उसके आगे गाना गा दोगे तो खुश हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए दोस्तों छोटी चीज़ भी खुशी का कारण बन जाती है, और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। जितना बड़ा व्यक्ति हो जाता है उतनी बड़ी शिकायत हो जाती है। आप उसको आईफोन दे दो तो कहेगा मुझे आईफोन नहीं चाहिए था, मुझे तो आईफोन एक्स चाहिए था। आप मर्सिडीज दे दो तो कहेगा ये वाला कलर नहीं चाहिए था। आप उसे जगुआर दे दो कहेगा वो वाला मॉडल चाहिए था। वो यमुनानगर की कहानी आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? यमुनानगर में 62 लाख रुपए में माता पिता ने अपनी सेविंग को बेच करके एक बच्चे को BMW दिलाई। नई की नई BMW इधर से उसने ली और ले जाके नहर में डाल दी। क्यों? क्योंकि उसे जगुआर चाहिए थी। यह आदमी के अंदर क्या आ गया है दोस्तों? आदमी के चिंतन के अंदर संकीर्णता आ गई। यदि हमें प्यार पाना है तो प्यार देना तो सीखना होगा। यदि हमें सम्मान पाना है तो सम्मान देना तो सीखना होगा। इसलिए व्यक्तित्व प्रबंधन का जो मूल आधार है वो मानवता है दोस्तों। आज इस देश को यदि किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बल्कि मैं कहूँगा देश को क्यों पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका नाम है इंसानियत। यदि हम लोग हृदय के घावों को भरना सीख जाते हैं तो शैतान को संत बना पाने की सामर्थ्य हम लोग रखते हैं। यदि हम लोग किसी के दिल के घावों को भर देते हैं दोस्तों, तो फिर अंगुलीमाल को भिक्षु बना पाने की सामर्थ्य रखते हैं। आज इस पूरे विश्व में आप लोग देखो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति अपना अपना सोचता है, पर आदमी समाज के लिए कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। आदमी मानवता को, त्याग को, करुणा को, दया को, इंसानियत को भूल करके बैठा है। और इस देश की जो परंपरा है वो त्याग और करुणा के दम पर खड़ी की गई। महाभारत में एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है कि जब महाभारत की समाप्ति हुई तो महाभारत की समाप्ति के समय में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया और बुला करके बोले कि युधिष्ठिर, आज जब आप भारत के राजा बन रहे हो, आर्यावर्त के राजा बन रहे हो, तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां आपके सामने आ रही हैं। पर बोले इन महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के साथ साथ एक और जिम्मेवारी आ रही है। बोले आपको राजपद मिल रहा है वो तो ठीक है, पर आप जरा ये सोच करके देखो कि बुरे व्यक्ति मारे गए हैं, दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, शकुनी मारा गया। बोले बुरे लोग मारे गए पर बुरी मानसिकता नहीं मारी गई। बोले जब तक उस वातावरण को शुद्ध नहीं किया जाएगा जिसके कारण दुर्योधन की तरह के लोग, दुशासन की तरह के लोग जन्म लेते हैं, बोले तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं। बोले यदि आपको किसी जगह पर नाली में कीचड़ आ जाए तो बोले नाली में कीचड़ है, वहाँ पे बदबू आ रही है, मक्खी मच्छर आ रहे हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, वहाँ जाके आप इत्र थोड़ी डालते हो। बोले इत्र डालोगे तो जितनी देर इत्र की खुशबू है उतनी देर ठीक है, बाद में फिर बदबू आने लग जाएगी। बोले आज इंसान के चिंतन के अंदर कीचड़ आ गई। बोले जब तक आप इंसान के चिंतन के अंदर आए कीचड़ को साफ नहीं करोगे तब तक ऐसे ही लोग दोबारा पैदा होते रहेंगे। बोले आप एक को मारो तो दूसरे खड़े हो जाए। जैसी आज की परिस्थितियां, आप एक को फांसी दो तो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। आप एक के समाधान के लिए व्यवस्था बनाओ, दूसरे खड़े हो जाते हैं। जब तक वातावरण की शुद्धि नहीं होगी, भगवान कृष्ण बोले तब तक इस तरह के व्यक्तित्व पैदा होते रहेंगे। बोले क्या करूं भगवान? बोले आप यज्ञ करिए। उनने यज्ञ को किया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हुआ तो सब लोगों ने देखा कि एक नेवला, वो नेवला जो था आधा सोने का था आधा सामान्य था, आया जिस जगह पर यज्ञ किया गया था, यज्ञ कुंड उठाए जा रहे थे, उस जगह पर आकर वो यज्ञ कुंडों के अंदर लेटने लग गया। इस मिट्टी में लेटता, 10-12 कुंडों के अंदर लेटा और 10-12 कुंडों के अंदर लेटने के बाद बड़ा निराश होकर के उठा। निराश होकर के उठा तो भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने बुलाया, उनने कहा कि भाई नेवले क्या बात है? नेवला बोला कि साहब मैं बड़ी आशा के साथ यहाँ आया था, बड़ा निराश होके जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का हूँ और आधा सामान्य हूँ, ऐसा कैसे बना? बोले हाँ बताओ। बोले भगवान मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। और बोले महर्षि मुद्गल शिलोंच वृत्ति का पालन करते हैं।
हिंदी में एक शब्द आता है शिला, गेहूं की जो बालियाँ अपने आप गिर जाती हैं शिला कहलाती हैं। तो जिनको किसी ने हमें दिया नहीं, हमने किसी से मांगा नहीं, हमने किसी से छीना नहीं, जो प्रकृति ने अपने आप गिरा के दे दी वो शिला है। ऐसी बालियों को मुद्गल इकट्ठा कर लिया करते थे। इकट्ठा करने के बाद उसके 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए रखते थे, एक को दान देते थे और एक अतिथि के सत्कार के लिए रखते थे। और ऐसे भोजन को वो हर 15वें दिन करते थे, पूर्णिमा को किया और अमावस्या को किया, बस। तो नेवला भगवान कृष्ण से बोला कि भगवान 15वें दिन वो भोजन करते थे और 15वें दिन भोजन करने को बैठे थे। इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आ गया और जो व्यक्ति आया वो पूरे शरीर में उसके फोड़े पड़े हुए थे, फोड़ों में से मवाद निकल रहा था और खून बह रहा था और बदबू आ रही थी, नहाया नहीं था, बड़ी विद्रूप उसकी अवस्था थी, बड़ा बुरा सा लग रहा था। और बोले वो कई सारे ऋषियों के दरवाजे पर गया, उनकी कुटियों के सामने खड़ा हुआ और जहाँ गया वहाँ पर ऋषियों ने उसको दुत्कार करके भगाया, बोले इधर मत आ, दूर जा। और बोले जैसे ही वो महर्षि मुद्गल के सामने आया तो जो 15वें दिन में अपना भोजन करने को बैठे थे उन्हें अपनी थाली उठाई और उस व्यक्ति के सामने रखी, उसको भोजन कराया, उसको पानी पिलाया। पिलाने के बाद कुल्ला कराने को उठे और जब कुल्ला करा रहे थे तो उसकी आंखों से, उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरे और बोला कि मानवता कहीं तो बची है साहब, इंसानियत कहीं तो है। और बोले उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वो मेरी पीठ पे आके गिरे। और बोले जिन जिन जगहों पे पीठ पे गिरे हैं उन जगहों से सोने का हो गया हूँ, बाकी जगह से खाली रह गया हूँ। बोले तब से भटकता घूम रहा हूँ, तब से ये सोचता घूम रहा हूँ कि यदि कहीं पर कोई धर्म का काम होता है, अध्यात्म का काम होता है तो वहाँ भटक करके चला जाता हूँ कि यदि इस जगह की मिट्टी में लेटूंगा तो शायद पूरा सोने का हो जाऊँ। बोले अनेकों जगहों पर भटका, कहीं सोने का नहीं हो पाया। यहाँ तो बड़ी आशा के साथ आया जब पता चला कि भगवान यज्ञ को करा रहे हैं और कराने वाले जो हैं धर्मराज हैं, तो इस आशा के साथ आया कि यहाँ से तो पक्का मैं सोने का हो जाऊँगा। नहीं हो पाया। क्यों? भगवान कृष्ण बोले इसलिए नहीं हो पाए कि हम लोग तो यज्ञ को करना जानते हैं, मुद्गल यज्ञ को जीना जानते हैं। बोले जो इंसानियत को अपना लेता है और मानवता को अपना लेता है वो यज्ञ को जीने लग जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जो हजारों वर्ष पहले कह करके गए वो आज की तारीख में भी उतना ही सत्य है। आज इस संसार को एक ही मंत्र की और एक ही यज्ञ की आवश्यकता है, मानवता की। यदि हमारे अंदर मानवता आ जाए, हमारे अंदर करुणा आ जाए, हमारे अंदर इंसानियत आ जाए तो इंसान देखते देखते भगवान में बदल जाता है। यदि हमारे अंदर के देवता को जगाना है, आप हाइड्रोजन ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और दोनों को मिलाते हैं, दोनों के दोनों अपने आप में वॉलेटाइल गैसेस हैं। हाइड्रोजन अलग, अकेली हाइड्रोजन को आप फोड़ोगे तो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। ऑक्सीजन से बचने के लिए तो हम लोग फायर स्टेशन बनाते हैं, और दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। वैसे ही इंसान है, और भगवान से जुड़ जाता है तो देवता बन जाता है। इंसान इंसान नहीं रह जाता, भगवान भगवान नहीं रह जाता। और वो बनने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो यही है कि हमारे अंदर की इंसानियत जाग जाए, हमारे अंदर की मानवता जाग जाती है तो इंसान के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो पूरे विश्व को हिला पाने की ताकत रखता है। और भगवान वो परीक्षा लेने के लिए दिए। भगवान को आप समझना चाहो तो भगवान को आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में समझ लो। आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार जो होता है यूनिवर्सिटी का डिग्री देता है, पर देने से पहले क्या करता है? परीक्षा लेता है, मुफ्त में नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाओ और कहो कि साहब हमको दे दो, आप बैचलर की तो नहीं मिलेगी, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वैसे ही भगवान जो है देता जरूर है, पर देने से पहले परीक्षा लेता है। और क्या बन करके ले गए पता नहीं। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आउट है, बाहर घूम रहा है। आप बाहर निकलोगे आपके मानवता की परीक्षा हो जाएगी कि साहब आप बैठे थे और बातचीत चल रही थी, इंसानियत की बात चल रही थी, मानवता की आपकी परीक्षा हो जाएगी। कैसे? एकनाथ की परीक्षा दोस्तों भगवान ने गधा बन करके ली थी। एकनाथ ने वाराणसी से जल लिया, लेकर के जा रहे थे कांवड़ियों के साथ कि जाएंगे इसको रामेश्वरम में चढ़ाएंगे। भगवान गधा बन करके लेट गए, जोर जोर से कराने लगे, सारे के सारे कांवड़िए छोड़ करके चले गए। एकनाथ ने अपना कलश का जल लिया और गधे के मुंह में डाल दिया। जितने लोग थे उन्हें सिर पकड़ा, बोले कि साहब ये आदमी पागल हो गया है, गधे के मुंह में गंगा जल डाल रहा है। बोले साहब हमसे देखा नहीं गए, इतना तकलीफ़ में था ये गधा कि हमें लगा कि इसकी मदद कर देनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़े तो वो गधा फिर से करा तो उन्होंने दूसरा कलश लिया, वो भी डाल दिया गधे के मुंह में। बाकी के सारे लोग बोले आदमी पागल हो गया है, कांवड़ी छोड़ के चले गए। एकनाथ ने कहा पानी तो खत्म हो गया, वापस वाराणसी जाते हैं, कुछ ले करके आते हैं। उधर चलने लगे तो वो जो गधा था वो भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुम्हारा जल पीने यहीं चले आए। भगवान परीक्षा लेने के लिए आ जाते।
नामदेव की परीक्षा भगवान कुत्ता बन करके पहुंचे थे लेने के लिए, रोटी बेल रहे थे, कुत्ता बन करके भगवान आए और रोटी छीन करके भागे। और कोई होता तो डंडा लगाता। नामदेव घर के अंदर गए, घी लेकर के आए, कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ तो लेने दो, आप सूखी ले जा रहे हो। ये भाव हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों, तो फिर व्यक्तित्व प्रबंधन का मूल मंत्र आ जाता है। व्यक्तित्व प्रबंधन का पहला मंत्र है कि व्यक्तित्व के केंद्र के अंदर जो हमें इंसानियत दी गई है, इंसान होने का लाभ ही तब है जब इंसानियत आए, इंसान होने का उद्देश्य तब है जब हमारे अंदर मानवता आती है। यदि हमारे दिल को खोलना हम लोग जान जाते हैं दोस्तों, तो फिर हम सब कुछ जान जाते हैं। और बिहार के अलावा शायद ही और कोई इस व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ पाए कि हमारा दिल यदि खुल जाता है, हमारे अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं, तो इंसान को जगाने में समय नहीं लगता। आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, वातावरण के अंदर आई ये क्षुद्रता है, नकारात्मकता है। इसको दूर करने के लिए जिस प्रयास को शिद्दत के साथ करने की आवश्यकता है वो यही कि हमारे अंदर जो दी गई मानवता है, हमारे अंदर जो दी गई इंसानियत है वो जाग जाए। दूसरी समस्या दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है आदमी के गिरते आत्मविश्वास के रूप में। छोटी सी घटना नहीं घटती पर आदमी का आत्मविश्वास चला जाता है। थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ और आदमी को लगने लग जाता है ज़िंदगी में कभी खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। थोड़ा सा आदमी की ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है और आदमी को लगता है कि अब मेरे उठने का कोई सहारा नहीं। आदमी का आत्मविश्वास तुरंत चला जाता है। और आत्मविश्वास से लड़ने का जो एक ही मंत्र है कि व्यक्ति अपने अंदर की संभावना को याद करे। हम लोग सोच करके देखें कि इंसान के रूप में हम लोग संभावनाएं क्या लेकर के आए। भगवान ने इतने सारे प्राणी बनाए, भगवान को हम लोग परमपिता के नाम से जानते हैं, परमेश्वर के नाम से जानते हैं। इतने सारे प्राणियों में भगवान ने इंसान को बनाया और न जाने कौन कौन से बनाए। देव बनाए, गंधर्व बनाए, यक्ष बनाए, किन्नर बनाए, प्रेत, पिशाच, जानवर, स्थावर, जंगम, न जाने कौन कौन से प्राणी बनाए। और उन सारे प्राणियों में यदि आप ये सोच करके देखना चाहो कि भगवान यदि अपनी पसंदीदा संतान किसी को बोलना चाहे तो किसको बोलेंगे? भगवान की जो फेवरेट चाइल्ड है वो कौन है? हम ही तो हैं। भगवान की जो सबसे प्रिय संतान है वो कौन सी? यदि भगवान को हम लोग पिता बोलते हैं और इस दृष्टि से देखते हैं कि सारा का सारा विश्व, सारा का सारा संसार उनका है, और कल को यदि भगवान इस दृष्टि से देखें कि साहब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे कारोबार को कौन संभालेगा, मेरी सृष्टि को कौन संभालेगा? भगवान यदि ये सोचें कि मैं थोड़ा कैजुअल लीव लेकर के बैठ जाऊं कि भाई तुम लोग तो 2-2 दिन काम करते हो, 3-3 दिन की छुट्टी पे चले जाते हो, और मैं दुनिया बना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा छुट्टी ले लूँ। तो यदि भगवान जो है कैजुअल लीव लेकर के बैठे हैं तो अपनी जिम्मेवारी किसको देंगे? गधे को देंगे, मक्खी को देंगे, बिल्ली को देंगे? आप सोच के बताओ। मैं कहता हूँ आदमी थोड़ी बुद्धि लगा करके देखे और सोचे कि इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना बल, इतनी योजना रखता है कि वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। हमारे पास दोस्तों वो संभावना है कि यदि भगवान हमारी तरह उठना शुरू करता है, यदि हम गिरना शुरू करें तो हम पशु में बदल जाते हैं, और यदि हम उठना शुरू करें तो हम परमात्मा में बदल जाते हैं। इंसान यदि गिरना शुरू करता है तो बुद्धू बन जाता है, और उठना शुरू करता है तो बुद्ध बन जाता है। इंसान यदि नीचे गिरना शुरू करता है तो पागल बन जाता है, ऊपर उठना शुरू करता है तो परमहंस बन जाता है। इंसान यदि बुरा हो जाए तो उंगलीमाल बन जाता है, और अच्छा हो जाए तो बुद्ध बन जाता है। इंसान के अंदर वो संभावना है दोस्तों कि हम जिधर चाहें अपने जीवन को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भूल जाते हैं, हम अपने अंदर की शक्ति को भूल करके बैठ जाते हैं कि कितनी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए। हमें तो याद भी नहीं कि जब हम पैदा होने वाले थे तो भगवान ने हमारे कान में कहा था कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, तरक्की तेरे कदम छूमेगी, सफलता तेरे कदम चूमेगी, तुझे कोई रोक नहीं सकता है, तुझे कोई टोक नहीं सकता है। पर्वत को तू लांघ जाएगा, समंदरों को तू लांघ जाएगा, तूफानों के रुख तू बदल सकता है, आंधियों के रुख तू बदल सकता है। और हम लोग दीनहीन की तरह से आकर अपने जीवन को गुजार करके चले जाते हैं। दोस्तों हम लोग वो संभावनाएं लेकर के आए हैं कि इंसान यदि खड़ा हो जाए तो उसके आगे प्रकृति के गुणों को हार माननी पड़ती है। इंसान प्रकृति को गुणों को मात दे करके भी त्रिगुणातीत बन जाता है, अष्टावक्र बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, गुरुदेव बन जाता है। ये शक्ति और सामर्थ्य दोस्तों हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर लेकर के आया है। और जब मन में आत्मविश्वास कमज़ोर पड़े तो हम लोगों को अपने अंदर छुपी हुई उसी संभावना को याद करने की आवश्यकता है। एक प्यारी सी कहानी वेदांत के अंदर आती है, और कहानी आती है एक गर्भवती शेरनी की। गर्भवती थी, शिकार करने को निकली, तो जैसे ही कूदने को ही वैसे ही एक शिकारी ने तीर चलाया और शेरनी के लगा तो देहांत हो गया। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शेर का बच्चा, माता पिता तो थे नहीं, तो उधर रोता घूम रहा था।
उधर से हिरणों का एक झुंड जा रहा था, हिरणों के झुंड को दया आ गई, तो दयावश उनने उस शेर के बच्चे को पालना शुरू करा। अब वो शेर का बच्चा जिसे हिरण पाल रहे थे भूल गया कि मैं शेर हूँ, यही सोचने लगा कि मैं हिरण हूँ, जैसे बाकी के हिरण करते हैं वैसे वो भी करता। एक दिन बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा। अब शेर को दहाड़ते देख करके सारे हिरण भागे, उनको देख करके वो छोटा वाला शेर भी भागा। तो जो बड़ा वाला शेर था उसको लगा हिरण भागते तो मैंने जिंदगी भर देखे हैं, पर शेर तो पहली बार भाग रहा है। उसने हिरणों को छोड़ा और शेर को पकड़ा। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्हें साहब माफ़ कर दीजिए हम तो हिरण हैं। बोले नहीं भैया तुम हिरण नहीं हो, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं साहब माफ़ कर दीजिए हम तो हिरण हैं। उस शेर ने उसको पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। बोले झांक करके देख तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उस शेर ने नीचे झांका और ये महसूस करा कि वो और बगल का शेर एक जैसे हैं, दाढ़ वापस आ गई, शेर बन गया। शेर को याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम महामानव हैं, महामानवों की ज़रूरत होती है। गुरुदेव आए, विवेकानंद आए, तो यही याद दिलाने के लिए तो आए कि हमारे अंदर भी वो संभावना है। मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं दोस्तों, हम जिधर चाहें अपने जीवन की गाड़ी को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वरदराज जो कि संस्कृत के उद्भट विद्वान माने जाते हैं, उनका नाम वरद इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वरद का अर्थ श्रेष्ठ होता है, उनका नाम वरद इसलिए पड़ा क्योंकि वरद का अर्थ बैल होता है। उनके माता पिता कोसते थे कि हमारे घर में क्यों जन्म ले लिया, टीचर कहते थे कि भैया तू पीछे बैठा कर। और एक दिन वरदराज के मन में आ गया कि साहब मैं संस्कृत का उद्भट विद्वान बनूंगा, अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। दोस्तों आदमी के अंदर वो ताकत है कि जिस दिन हम लोग खड़े हो जाए, जिस दिन हमारे अंदर संकल्प आ जाए, जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाए कि साहब हम अपनी ज़िंदगी को दिशा देनी है, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी को दिशा दे पाने की स्थिति में होते हैं। याद रखें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति महान संभावनाओं को लेकर के आया है। ज़िंदगी की आपाधापी में व्यक्ति भूल जाता है दोस्तों, इधर उधर की भाग दौड़ में हम अपने अंदर छुपे भगवान को भूल जाते हैं, जबकि वो है हमारे भीतर ही। यदि व्यक्ति अपनी सारी संभावनाओं को साकार कर ले तो उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, उस उन्नति को, उस उत्थान को, उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जिस तक पहुंचने का स्वप्न देवता भी देखा करते हैं। तो जो पहला सूत्र याद रखने का है दोस्तों व्यक्तित्व प्रबंधन का, वो मानवता का है। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता इंसानियत है। इंसानियत जाग जाए, मानवता जाग जाए, दया, त्याग, करुणा, ये सारे के सारे भाव यदि व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो ये धरती देखते देखते स्वर्ग में बदल जाती है। इंसान को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप कल्पना करके देखो कि आज 12,000 युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि 12,000 के अंदर छुपे हुए देवता जाग जाएं, 12,000 के अंदर छुपे हुए भगवान जाग जाएं, तो इतने देवता तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे जितने आज आपको पाटलिपुत्र की धरती पर देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ देवता जाग जाए, ये व्यक्तित्व प्रबंधन का पहला सूत्र है।